कौवे को तेज बुखार था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा ये लो पैसे और तोते डॉक्टर से दवा ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। गौरी, इसे मत भेजो, खुद चली जाओ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कालू जी तुम इतना ना सोचा करो, जग्गू बेटे को मालूम है कि उसका पिताजी बहुत बीमार है, वो नहीं खाएगा पैसे। मैं यूँ गया और यूँ आया। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में घर से निकलते ही जग्गू कौवे को उसका आवारा दोस्त उल्लू मिल जाता है। चलो जग्गू दोस्त, दूसरे जंगल घूमने जाते हैं। यार क्या बताऊं, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं तो उनकी दवा लेने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा उनको, पिताजी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दूसरे जंगल में मेला पूरे 1 साल बाद दोबारा लगेगा। जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ सैर करने निकल जाता है। ये जग्गू कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? गौरी, अपने किए का पता था, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मालूम था कि जग्गू भी मेरी तरह लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारी तरह क्या मतलब कालू? गौरी, एक बार की बात है, जब मैं छोटा था, मेरी माँ बहुत बीमार थी। माँ ने मुझसे कहा, कालू मेरे बेटे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ अलमारी से पैसे लो और मेरी दवा ले आओ। मैंने अलमारी से पैसे लिए और निकल गया। मैं सीधा चील की दुकान पर चला गया। आंटी आंटी, चील आंटी, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे। मैंने मिठाई ली और जाकर झरने पर बैठकर मिठाई खाने लगा। पेट भरने के बाद मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया। और फिर जब मैं शाम को लौटकर घर पहुंचा तो मेरी माँ मर चुकी थी। कालू बहुत बुरा किया तुमने, अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार दिया। उसकी सजा तो मुझे मिल रही है। मेरा जग्गू भी तो मुझसे हमेशा ऐसे ही करता है, इसलिए तो मैंने कहा था कि जग्गू को मेरी दवा लेने ना भेजो। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है जो मैं आपकी दवा ला सकूं। फिर गौरी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। गौरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की से चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है, आंटी मम्मा तो दाना लेने गई हुई है। बेटी वो कब तक आएंगी? आज मम्मा इंसानों के खेत में गई हैं, वो शाम को ही लौट कर आएंगी। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पीछे जाती है। बुलबुल बुलबुल, तुमने रानो चिड़िया को कहीं देखा है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले रानो चिड़िया इंसान के मकई के खेत की तरफ जा रही थी। गौरी कौवी फिर से उड़ती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। गौरी क्या हुआ, तुम बहुत घबराई हुई हो? तुम्हारे भाई कालू को बहुत तेज बुखार है। मैंने पैसे देकर जग्गू को दवा लेने भेजा था, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और मुझसे पैसे लेकर जल्दी से कालू भाई की दवा ले आओ। जग्गू जग्गू, चलो वापस चलें, तुमने अपने पिताजी की दवा लेने भी जाना है। उल्लू दोस्त, बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ ले आए, यहाँ तो बहुत मजा है। रुको, अभी मैंने बड़े झूले पर भी बैठना है। जग्गू बड़े झूले पर बैठा मजे कर रहा था और उधर उसका पिता कालू कौवा बुखार से मर रहा था। लो गौरी, ये लो पैसे, अब जाओ। चिड़िया बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गौरी, कालू भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही किया करता था जो आज उसकी संतान उसके साथ कर रही है। गौरी कौवी बुलबुल से दवा लेती है, घर आती है और कालू कौवे के मुंह में लाल शरबत के 2 कतरे डाल देती है। मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया, अब तो रात होने वाली है। गौरी, उसे जाकर देखो, न जाने वो कहाँ चला गया है। फिर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है तो थोड़ी दूर ही उसे जग्गू मिल जाता है। जग्गू, शर्म करो, तुम तो अपने पिता की दवा लेने गए थे। मुझे सब मालूम है माँ, मेरे पिताजी भी जब दादों की दवा लेने जाते थे तो मेरी तरह ही चीजें खा लिया करते थे। लाओ मुझे दो, पैसे कहाँ हैं? वो तो मैंने मेला देख लिया। गौरी उदास होकर कहती है, सच्ची कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गौरी कौवी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गौरी कौवी से कहता है, आंटी आंटी, कहाँ कहाँ है मीठे चावल?
मेरी सहेली ने बनाए हैं। दूर रहती है मेरी सहेली पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गौरी कव्वी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कव्वी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कव्वी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कव्वी को। कुकू गौरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गौरी कव्वी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गौरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है। मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा। आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी थोड़ी देर पहले गौरी कव्वी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना। अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है। इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती? मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से। मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गौरी आंटी आपको मारना चाहती है। वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम। तू मुझे मारना चाहती थी। चील गौरी कव्वी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गौरी कव्वी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोस्त तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गौरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है।